हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम हाइपरटेंशन का एमसीपी देख रहे हैं। पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा सबसे पहले आपको लिख लेना है कंप्लीट। उनके बारे में जितना भी आइडेंटिफिकेशन डाटा है वो आपको उनकी फ़ाइल से मिल जाएगा और अदरवाइज़ आपको उनसे हिस्ट्री कलेक्शन से भी चीज़ें पता चलेंगी। पेशेंट का डायग्नोसिस है हाइपरटेंशन। इस जगह पे आप सीधे डायग्नोस भी लिख सकते हो। यहाँ पर नेम ऑफ़ सर्जरी तो ऐसी कोई सर्जरी नहीं हुई है पेशेंट की, और ना ही हाइपरटेंशन में तो सर्जरी सीधे से कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता है। पहले ड्रग्स वगैरह ही दी जाती हैं और इसमें वैसे सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। उनका एड्रेस लिखना है, मैरिटल स्टेटस लिखना है, और अगर पेशेंट आपकी ड्यूटी के टाइम ही डिस्चार्ज भी हो जाता है, यानी कि उन्हीं दिनों में जब आपकी ड्यूटी जिस वार्ड में लगी है, तो अगर वो डिस्चार्ज होता है तो आपको डेट भी लिख लेना है डिस्चार्ज का। अब अगर पेशेंट का मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री प्रेजेंट और पास्ट में क्या है, तो पेशेंट को जो है वो हाइपरटेंशन है और उन्हें डायबिटीज़ मेलाइटिस भी है। नेक्स्ट है पेशेंट के पास्ट में, तो पास्ट में पेशेंट डायबिटिक मेलाइटिस है, लास्ट 3 ईयर से उसे डायबिटीज़ है। ये चीज़ें आप अपने पेशेंट से पूछकर ही करना चाहिए आपको ये। आपको जो पेशेंट है हाइपरटेंशन का, मान लो आपको पेशेंट मिल गया, तो आप उनसे हिस्ट्री आपको पूछना चाहिए और फिर आपको वो सब चीज़ें नोट करना है कि उनको डायबिटीज़ है या फिर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जो भी डिसऑर्डर अगर कोई है उन्हें, और कोई पास्ट में सर्जरी भी हुई है तो वो भी आपको लिखना है। प्रेजेंट में तो पेशेंट की ऐसी कोई सर्जरी नहीं हुई है, हाइपरटेंशन में रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन उनको पहले जो है वो सर्जरी हुई है, अपेंडिक्स पेन हुआ था उसके लिए, तो उसके लिए हम अपेंडेक्टमी करते हैं। अपेंडिक्स पेन यानी कि अपेंडिसाइटिस पेशेंट को होगा, जिसके जिसके लिए पेशेंट का 2 साल पहले अपेंडेक्टमी हुआ होगा। यहाँ पे आप अपेंडेक्टमी लिख सकते हो अगर आपके पेशेंट का हुआ है तो, वरना ये तो हमारे पेशेंट का है तो आप ये नोट करने की इतनी नीड नहीं है। नेक्स्ट पेशेंट का फैमिली में हिस्ट्री लिखना है। कोई हेरिडिटी डिजीज़ है पेशेंट, सॉरी, फैमिली में उनको किसी भी मेंबर को, तो उनके बारे में आपको मेंबर्स के बारे में लिखना है, और फैमिली उनकी जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, इस बारे में बताना है। फैमिली चार्ट बना देना और फैमिली मेंबर्स के नेम लिख लेने हैं, उनकी हेल्थ हिस्ट्री लिख लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सबके नेम लिखे हैं और ये तो पेशेंट खुद ही है। यहाँ पे फैमिली ट्री हम बनाएंगे अब, और ये जो है ये आप देख सकते हो ये कीज़ होती हैं, यहाँ पे आप कीज़ लिख लेना। और ये पेशेंट के लिए बताया गया कि इस सेशन में पेशेंट बनाया, ये मेल है, फीमेल है। ये फैमिली ट्री बना दिया गया है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिखना है पेशेंट का, तो उनका मंथली इनकम, ईयरली इनकम वो आप बता सकते हो। रिलीजन, कल्चर, फैमिली का साइज़ क्या है, न्यूक्लियर है, अगर फैमिली उनकी जॉइंट है तो जॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। वाटर फैसिलिटी कैसा है, टैप वाटर वो यूज़ कर रहे हैं। हाउसिंग फैसिलिटी, उनका खुद का कॉमन हाउस है। इलेक्ट्रिसिटी कैसा है, लाइटनिंग लिख सकते हो, इसमें लाइट कैसे है, तो इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट है पर्सनल हिस्ट्री, इसमें डाइटरी स्लीपिंग पैटर्न कैसा है पेशेंट का, और अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब कुछ उनको हैबिट तो नहीं है इस तरह की कोई। एलिमिनेशन में ब्लैडर एंड बाउल होता है, ब्लैडर में यानी कितना टाइम, कितनी बार दिन में यूरिन वो कर लेते हैं, और उनको जो स्टूल कितनी बार वो जाते हैं, ये सब आप पूछ कर लिख सकते हो। नेक्स्ट पेशेंट का कंप्लीट हेड टू टू एग्जामिनेशन करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें सबसे पहले हम जनरल एग्जामिनेशन करते हैं, हाइट वेट लिखते हैं, बॉडी कैसा टाइप का है, मेसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, इस टाइप से बॉडी टाइप होते हैं, हमने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में, हम पढ़ते हैं सबसे पहले ये। पोस्चर कैसा है उनका, गेट कैसा है, नॉर्मल गेट है पेशेंट का, और उनका हेल्थ स्टेटस लिख लेना है। तो हेल्थ स्टेटस वो जो है वो अनहेल्दी, अब नॉर्मल हेल्थ स्टेटस अनहेल्दी आप लिख सकते हो क्योंकि हाइपरटेंशन है उनको, इसलिए हेल्थ स्टेटस उनका पुअर है। नेक्स्ट पेशेंट की वाइटल साइंस नोट करके लिख लेने हैं, और उनका जो नॉर्मल रेंज है वाइटल्स की वो भी लिखनी है। तो यहाँ आप देख सकते हो पेशेंट को है हाइपरटेंशन, थोड़ा सा इनका बीपी जो है वो उसमें एलिवेशन देखने को मिल रहा है, बढ़ा हुआ है थोड़ा बीपी, है ना, और डायस्टोलिक ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हेड टू टू एग्जामिनेशन करना है, उसके बाद इंटेगोमेट्री सिस्टम में स्किन आ जाता है, स्किन का कलर, टेम्परेचर, मॉइस्चर कैसा है। मॉइस्चर में आप ड्राई या मॉइस्ट ऐसे लिख सकते हो, ये तो नहीं लिखना है इसमें कुछ भी।
नेक्स्ट है हेड एंड स्कैल्प, और उसी में अपीयरेंस, स्कैल्प, फॉलिकल्स, डेंड्रफ, पोजीशन ऑफ हेड, यानी कि ये सारी चीज़ों के बारे में नोट करना है, एग्जामिन करना है अच्छे से पेशेंट को। आइज़ का एग्जामिन करके आइज़ के बारे में जो भी अलाइनमेंट है, आईब्रोज, कंजक्टिवा, स्क्लेरा, कुछ भी आई की प्रॉब्लम है तो आपको लिखना है। फिर उसके बाद ईयर्स के बारे में कंप्लीट चेक करके नोट करना है। देन नोज़, माउथ एंड फेरेंक्स, उसमें लिप्स, गम, टंग, फेरेंक्स, टीथ, ओडोर, कोई बैड ओडोर तो नहीं आ रही है उनके माउथ से। इसके बाद आता है आपका थोरैक्स एंड लंग्स। नेक्स्ट है हार्ट, उसमें भी इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, ऑल्ट्रेशन हम लोग करते हैं। देन ब्रेस्ट पेशेंट का चेक करेंगे, कोई यानी अबनॉर्मेलिटी, कोई मास लम्प तो नहीं है वहाँ पर, ऐसा कुछ भी फाइंड आउट होता है तो उसके बारे में हमें फिजिकल एग्जामिनेशन में नोट करना है। नेक्स्ट एब्डोमेन, इसमें हम 3 चीज़ें नोट करते हैं, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन। देन जेनिटल एरिया, तो जेनिटल एरिया के पार्ट्स को हम चेक करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे वहाँ का। फिर रेक्टम एंड एनस, वहाँ पर भी कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी है, ब्लीडिंग है, वो आपको नोट करना है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, तो इसमें रेंज ऑफ मोशन देखेंगे, मसल टोन देखेंगे। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, तो इस पेशेंट का कॉन्शियसनेस चेक करेंगे हम, और पेशेंट का बिहेवियर, जो भी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के अंडर चीज़ें आती हैं वो। फिर रिफ्लेक्स नोट करना है पेशेंट के, तो कंप्लीट रिफ्लेक्स चेक किए जाएंगे इसमें, बॉडी के जो भी रिफ्लेक्स होते हैं वो। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, पेशेंट के लैब इन्वेस्टिगेशन जो भी हुए होंगे उनकी वैल्यूज़ आपको लिखनी है, और नॉर्मल वैल्यूज़ भी बतानी है, पेशेंट की वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू। फिर है नर्सिंग डायग्नोसिस, तो नर्सिंग डायग्नोसिस जो भी हाइपरटेंशन में बनाए जाएंगे वो आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे 1 बाय 1 करके नर्सिंग डायग्नोसिस को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट इसमें रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, एविडेंस गिवन बाय इनएडिक्वेट ब्रीदिंग रिलेटेड टू कार्डियक टिश्यू परफ्यूजन एंड कॉरोनरी ब्लड फ्लो, कॉरोनरी होगा ये। एक्यूट चेस्ट पेन गिविंग एविडेंस बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो हाइपरटेंशन के पेशेंट में चेस्ट पेन भी कई बार देखने को मिल जाता है, हेडेक भी होता है, और चेस्ट पेन भी पेशेंट में ये कंप्लेंट भी हो सकता है। तो उसके लिए पेशेंट के लिए हमको गोल सेट करना है, प्लानिंग इम्प्लीमेंट करना है, एंड देन इवेलुएशन। सबसे पहले तो आप असेसमेंट करोगे ही, असेसमेंट तो हमारा मेन रोल रहता ही है, प्रायोरिटी है ये तो। नेक्स्ट एक डायग्नोस बनेगा एंग्जाइटी, नोजिया एंड वॉमिटिंग, तो ये उन्हें प्रॉब्लम है हाइपरटेंशन की, इस वजह से पेशेंट को एंग्जाइटी तो है ही, साथ में नोजिया वॉमिटिंग भी इसमें देखने को मिलता है जब काफ़ी ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है तब। नेक्स्ट है इनइफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन, तो पेशेंट इसमें कोपिंग उनका ठीक से नहीं है, वो डिज़ीज़ को ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल ले रहे हैं और वो कोप नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशन का सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो यही है इसमें। और इसमें गोल बनाना है, प्लान करना है। इसमें यूज़ एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन का बताया गया है,
कम्युनिकेशन करके पेशेंट को हम इसमें समझाएंगे। और इसमें काउंसलिंग ज़रूरी रहेगी पेशेंट के लिए। तो एक डायग्नोस ही हो गया। फिर एक डायग्नोस आपका न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस का हो जाएगा, एक डायग्नोसिस। तो इसमें भी सेम वैसे ही आपको प्लान करना है, उसे इम्प्लीमेंट करके इवैल्यूएशन निकालना है अपना। एक ये फ्री का डायग्नोस, नॉलेज डेफिसिट, जो कि हर एक बीमारी में, हर एक एनसीपी में, कुछ भी प्रॉब्लम में बना सकते हो। कोई सर्जरी हुई है, कोई प्रोसीजर हो रहा है, नॉलेज डेफिसिट का तो बनाना ही है। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है पेशेंट को लास्ट में, डाइट के बारे में, रेस्ट के बारे में, मेडिकेशंस के बारे में, एक्सरसाइज बताना है, फॉलोअप करने के लिए बताना है। तो ये कॉमन हेल्थ एजुकेशन है, ये पेशेंट को गाइड कर देना है इस बारे में।